बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तानी अवाम और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था आज के लिए। और आज जो सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही थी 14 मई के इलेक्शन के हवाले से, वहाँ अटॉर्नी जनरल खड़े होते हैं और एक सरप्राइज देते हैं और वो कहते हैं कि आप ये समाअत कर ही नहीं सकते क्योंकि हुकूमत ने रातों रात बंद कमरों में एक नया बिल पास करवा लिया है। और बिल है रिव्यू बिल, जो आपकी पिटीशंस का रिव्यू बिल है, जिसमें आप जो है रिव्यू फाइल कर सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया तो उसके हिसाब से आप एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसका बिल उन्होंने पास करवा लिया है, ठीक है। और उसमें यह भी क्लियर कर दिया है कि जिसने पहले ये फैसला दिया होगा वही बेंच नहीं सुन सकेगा, बल्कि लार्जर बेंच बनेगा जो कि ये रिव्यू पिटीशन को सुनेगा। तो इस लिहाज से जो अभी 14 मई की जो पिटीशन जा रही थी, 14 मई के हवाले से जो समाअत जा रही थी, इसलिए ये वाला बेंच जो है वो ये समाअत नहीं सुन सकता है, इसके लिए अलग से होगा। और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। कुछ वहां पे जजेस बैठे हुए गुस्से में भी आए, लेकिन कुछ ने तहम्मुल का भी मुजाहरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने ये भी कहा कि मुल्क ऑलरेडी इंतशार की तरफ जा रहा है, तो हम और इंतशार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हुकूमत ने बिल पास कर लिया तो हम क्या कर सके। तो अदालत की बेबसी तो हम पूरे 1 साल से देख रहे हैं, लेकिन जिसका जिक्र हम कह रहे थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जहांगीर तरीन फिर बड़े एक्टिव हो चुके थे और उन्होंने अपनी पार्टी बनाने पर भी कोशिश शुरू कर दी थी, जिसे कह रहे हैं कि ये किंग्स पार्टी होगी। तो जाहिर सी बात है कुछ तो होगा ना ग्राउंड में, जो जहांगीर तरीन इतने एक्टिव हो गए थे। तो यही ग्राउंड है कि जी अब मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अब अपनी रिव्यू जो नाअहली की पिटीशन है वो फाइल करेंगे, जिस लार्जर बेंच सुनेगा। और जिस तरह पूरे 1 साल से हम देख रहे हैं कि अदलिया ने जिस तरह आवाम को लाल ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए, और जिस तरह एक लोगों में सोच आ रही है और या जो लोग परसीव करें कि वो यही कह रहे हैं कि फैसला इनके हक में हो जाना है और उसके बाद इनके हक में हो जाएगा, फिर ये लोग आएंगे, फिर इलेक्शंस देखा जाएगा। और रही बात पंजाब और केपी के इलेक्शंस की, तो फिर तो आप उसको भूल ही जाएंगे वो होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये वाला बेंच नहीं सुन सकता, ये वाला समाअत नहीं सुन सकता, तो जाहिर सी बात है जब उसके लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। समझ लें कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा चुकी है ये हुकूमत। अब रूल ऑफ लॉ, अब आइन, मेरे ख्याल से आइन की पूरी किताब को या तो फाड़ देना चाहिए या पूरी किताब रीन्यू कर लेना, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को मस्त कर दें, कह दें कि जी ये अब वॉइड है, अब हमने इसको नहीं सुनना, इस पर अमल नहीं करना, हम एक नया कानून बनाएंगे, एक नया आइन बनाएंगे। क्योंकि इस तरह रोज आए दिन 1 साल में बस वही वाले आइन और बिल पास हो रहे हैं जो उनके मफादात के लिए, अवाम के मफादात के हवाले से कौन सा बिल अभी तक पास हुआ है। और ये भी जो आज बिल जिसके बारे में हमें पता चला, अचानक अवाम को पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि जी ये बिल पास हो गया, ये भी बंद कमरों में पास हुआ है। जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि अवाम जो है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लाती है, वो पार्लियामेंट में बैठकर अवाम के मफादात के लिए बिल पास करते हैं। उसमें डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, लेकिन ना कोई डिस्कशन ना कोई डिबेट्स, रातों रात जी ये बिल पास हो गया है। और ये सरप्राइज हुकूमत ने दिया है और ये अच्छा खासा बड़ा सरप्राइज है। और ये अब देखते हैं कि ये किस मोड़ पे जा रहे हैं, क्योंकि अब केपी के और पंजाब में तो सिर्फ इलेक्शंस नहीं होते, अब इकट्ठे इलेक्शंस होंगे। वो कब होंगे? अब वो तभी होंगे जब वो रिव्यूज फाइल होंगी उनकी तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से, जहांगीर तरीन की तरफ से। फिर अगर इनकी नाअहली खत्म हो जाती है तो उसके बाद से ही इलेक्शन होंगे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो पूरा गेम है वो चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह ने आपकी वो दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद जी निगरान पंजाब का जो सेटअप है, हुकूमत है, उसने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। अब पहली बात ये है कि हम 1973 के आइन की बात कर रही हूं मैं, उसके हिसाब से 90 दिन में जो है ये हुकूमत, जो निगरान हुकूमत का सेटअप है वो गैर आइनी, गैर कानूनी होता है। मैं अभी बता दूं कि जो एग्जिस्टिंग आइन जिसको हम पढ़े, हम उसके हिसाब से बात करें, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह लेटेस्ट बिल पास हो रहे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता
सकता है, कोई भी नया सरप्राइज आवाम को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि ये जो अभी जिसको हम कहते हैं कि हम उस आइन को 1973 के आइन को, तो उसके मुताबिक जो है ये जो निगरान हुकूमत का सेटअप है ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। अब ये निगरान हुकूमत इसमें जो बना रही है, इसमें जो तहकीकाती कमीशन बनाया है, ये जो औरतों पर तशद्दुद हो रहा है, उनकी रेप चार्जेस आ रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बनाया। अब देखें कि इस कमेटी का क्या होगा। मतलब ये तो वही लोग बना रहे हैं जो कि खुद ही इल्जाम लगा रहे हैं, खुद ही यही इनके ही बंदे। अब देखिए ना, पुलिस में या थानों में किसके बंदे मौजूद है, किसकी हुकूमत है, किसके लोग मौजूद है। तो समझ नहीं आ रहा कि ये जो निगरान सेटअप है इस कमेटी से क्या निकालना चाहेगी, और ये जो भी कमेटी है तहकीकाती टीम बनाती है उसकी अपनी लीगल स्टेटस क्या होगा और लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट्स होंगे जो कुछ भी निगरान हुकूमत कर रही है। क्योंकि 90 डेज की बात तो ये ऑलरेडी इलीगल है, तो इसका कौन सा स्टेप लीगल होगा, कौन सा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। मुल्क में इंतशार फैलता जा रहा है। पहले एक बंदा कहते, एक पार्टी कहती है कि जी मुज़ाकरात, तो दूसरी सियासी पार्टी नहीं मानती। अब इमरान खान कह रहे हैं मुज़ाकरात, तो जी पीडीएम की तरफ से साफ इनकार हो चुका है। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई सा भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक दहशतगर्द जमात है और इसको बैन हो जाना चाहिए, और वो उसके ऊपर पूरे अमल दरामद कर रहे हैं। अब बात कि जब दो सियासी पार्टी जो इस मुल्क की अभी मेन स्टेक होल्डर है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूं, जब वही आपस में मिलजुल कर नहीं बात करेंगी, कोई रास्ता नहीं निकालेंगे आगे बढ़ने का, तो फिर तो तीसरी कुव्वत शामिल होगी ना। फिर तो कोई थर्ड बंदा, कोई थर्ड कुव्वत आएगी, कोई थर्ड पावर आएगी जो बातचीत करेगी या फिर आगे बढ़ेगी। तो ये जो हमारी इसमें अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट है, और कोई भी एक पेज में आने के लिए तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि इसका अंजाम क्या होगा। फिर जाहिर सी बात है थर्ड कुव्वत ने तो मदाखलत करनी है। अगर देखा जाए तो पीटीआई को तो कामयाब करने में ये खत्म हो ही चुके हैं कि मोर और लेस ये इन्होंने पीटीआई को खत्म कर दिया है, उसके बंदे जा चुके हैं। फिर दूसरी तरफ जी पीटीआई जो है, इमरान खान मुज़ाकरात की भी बात करें, और अगर वो मुज़ाकरात की बात करें और उन्होंने कहा कि जी आपने जितना टाइम लेना है ले लें, हमारी पार्टी की जितने बंदे तोड़ने तोड़ लें, लेकिन इलेक्शन अनाउंस कर दें, तो एक तरीके से मैं इससे क्या लूं कि जो हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते रहे कि जी इतने टाइम पीरियड में इलेक्शंस होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो क्या वो फिर एक नजरिए जरूरत पैदा हो गया जिसके खातिर हम कह रहे हैं कि जी टाइम ले लो, लेकिन इलेक्शन कभी भी जब चाहो तुम्हारा दिल चाहे अनाउंस कर दो। मतलब आपकी अपनी मर्जी पर है कि जब यू फील कि जी अब मैं जीत जाऊंगा तो आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। तो बात यह है कि फिर रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, फिर आइन तो कहीं खड़ा हुआ नहीं है। वो आइन जो कहता है कि जी इलेक्शंस होने चाहिए, ये अवामी हक है, और जो रियासत की महवर है वो अवाम है, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही है ना। नजरिए जरूरत के तहत फिर से इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, और दोनों पार्टीज इस नजरिए, चाहे वो पीटीआई या पीडीएम हो या कोई थर्ड पार्टी हो, वो सब इस नजरिए जरूरत के तहत अब काम कर रहे हैं, क्योंकि अब सब देख रहे हैं कि वो किधर स्टैंड कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं सोच रहा कि अवाम किधर स्टैंड कर रही है, अवाम की बेसिक राइट्स क्या है, क्या कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। क्योंकि अभी भी जो सुनने में आ रहा है कि जो एक खदीजा थी जिनके साथ वो कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, और वो उन्हीं के साथ सारा ये सलूक हुआ है, और उनकी तबीयत भी खराब हुई है। इसके अलावा मैं बता दूं कि एक और भी औरत है जो कि ड्वेल नेशनैलिटी के, उनको भी उनके घर से पकड़कर घसीट कर लेकर जाया गया है। तो इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, और जो औरतों पर तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह बताया गया कि उस औरत पर भी तशद्दुद हुआ। एक चीज हाईलाइट हो गया, खदीजा का जो केस था वो हाईलाइटेड हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनको इसी तरह के घसीटा जा रहा है, उनकी उंगलियां तोड़ी जा रही हैं, उनकी बॉडी पे नेल्स स्क्रैचेस है, उनका केसेस अभी हाईलाइट नहीं हुए। और अगर ये सारी तहकीकात होती है और ये सब कुछ सामने आता है, तो मुझे बताएं कि हम किसका गिरेबान पकड़ेंगे, पाकिस्तानी अवाम किसका गिरेबान जाकर पकड़े। मतलब आपने पाकिस्तान में जो बुनियादी हकूक हैं वो खत्म हो गए, इज्जतों की, औरतों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, यहाँ खाने को पैसा नहीं है, जो बाप है वो अपने बच्चों को मार देता है कि भूख के डर से। ये मुल्क का हाल है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे हो। इमरान खान ने भी कहा है कि मैं भी सरप्राइज दूंगा। इमरान खान का देखते हैं क्या सरप्राइज होगा, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है कि वो वुकला के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, वुकला को मैदान में उतारेंगे, और साथ में वो मुराद सईद को, जिसको उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी में भी शामिल किया है, शायद वो उनको फ्रंट पे लेकर आए, उनसे लीड करवाएं, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि
मुराद सईद इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अब देखना यह है कि दोनों तरफ से जो है, दोनों पार्टीज की तरफ से सरप्राइजेस तो आएंगे, लेकिन वो सरप्राइजेस शायद अपनी अपनी पार्टीज की बका के लिए होंगे। मुल्क की बका के लिए कौन शख्स, कौन सी पार्टी क्या इकदाम लेती है, ये तो आवाम बस बेबसी की सूरत और मायूसी की सूरत बनाए टिक 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 बाने देख रही है। अल्लाह हाफ़िज़।